आज का जो आपका टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम बेसिकली क्या है? जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हड्डियों का ढांचा होता है, हड्डियों का जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। एक एक करके देखेंगे इस स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन कंपोनेंट से ये बना होता है। जैसे हमने सेल के अंदर देखा कि सेल के अंदर तीन मेन पार्ट थे, एक सेल मेम्ब्रेन थी, एक सेल के अंदर का लिक्विड था जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स थे, और एक बेसिक न्यूक्लियस था जो सबसे सेंटर में था। तीनों के अलग अलग फंक्शंस थे, अलग अलग काम थे। सेम वैसे ही स्केलेटल सिस्टम को जब देखते हैं तो स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है लिगामेंट्स, कार्टिलेज, बोन। तीनों ही स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। इनमें कार्टिलेज वर्ड जो है ये अभी आपका पीछे टिश्यू में आया था। उस वक्त भी मैंने एग्जांपल के लिए आप लोगों को समझाया था कि नाक पे जो आगे वाला पोर्शन होता है, ना ही ये हड्डी है ना ही ये मसल है। मसल से थोड़ा ज्यादा स्टिफ होता है और बोन से थोड़ा कम स्टिफ होता है। तो ये आपका कार्टिलेज होता है, एक टाइप का बोन का ही पार्ट होता है। लिगामेंट्स जो आपके जॉइंट्स पे पाए जाते हैं, और बोन्स जो एक्चुअल आपके स्केलेटल सिस्टम का मेन पार्ट है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे स्केलेटल सिस्टम का मतलब केवल बोन्स से नहीं है। बोन्स के साथ साथ जितने कार्टिलेज और लिगामेंट्स बॉडी में है वो भी स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा होते हैं। क्योंकि इन्हीं लिगामेंट्स और कार्टिलेज से आपका बोन जो है वो सपोर्टिव सिस्टम बन पाता है उसका। जब हम बोन्स की बात करते हैं तो बोन्स बेसिकली क्या है? जैसे हम देख ही रहे हैं, बोन्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, हमें पता है बोन्स बहुत जल्दी से ब्रेक नहीं हो पाती हैं। तो बोन्स आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रदान करती हैं, और इनके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आप लोगों के क्वेश्चंस अभी एक बार हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन सारे मैं इकट्ठे लूंगी, बीच बीच में क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप लोग अपने मैसेज डालते रहें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन याद रहें। तो बोन्स बेसिकली क्या है? आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रदान करते हैं, साथ ही साथ जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अगर आप पीछे वाला डायग्राम को ध्यान दें, जो अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में डायग्राम देखा था, जो रिब केज है, इस रिब केज के अंदर यहीं पे आपके हार्ट होता है, इसके अंदर एल्वोइलीज होते हैं, यहाँ पे डायाफ्राम होता है, और यहीं से फिर आपका नीचे एब्डोमेन वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो हार्ट सिस्टम है, जो आपके लंग्स हैं, वो सारा का सारा इस रिब केज के अंदर सेफ है। अगर कुछ भी एक्सटर्नल प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है तो रिब केज का जो स्केलेटल सिस्टम वाला पार्ट है, ये उसको पहले अपने ऊपर लेगा, उसके बाद अंदर तक पहुंचने देगा। और ये इतना स्ट्रांग होता है कि अंदर तक किसी भी शॉक को पहुंचने मुश्किल ही देता है। तो बेसिकली इसका काम क्या है? जो इसके अंदर सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जो सॉफ्ट मसल्स के बने हुए हैं, कार्डियक मसल्स के बने हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। साथ ही साथ बॉडी को एक स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन ऐसी प्रोवाइड करेगा जिसके कारण बॉडी में मूवमेंट आ सके, यानी कि मोशन वो बॉडी कर सके। उस मोशन के कारण, उस मोशन की वजह से आपकी बॉडी में कुछ चीजें और पाई जाती हैं जो मोशन में या मूवमेंट में हेल्प करती हैं, जैसे कि आपकी मसल्स, जो हम ऑलरेडी टिश्यूज के साथ कनेक्ट करके पढ़ चुके हैं कि टिश्यूज से मिलकर ही मसल्स बनती हैं। वहां पे कल एक टर्म भी आई थी आपकी, स्केलेटल मसल। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट स्केलेटल सिस्टम को जो मूवमेंट देने का काम करती हैं वो होती हैं आपकी स्केलेटल मसल्स, जो इस स्केलेटल सिस्टम के साथ ही अटैच्ड रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कंधे से कोहने तक की हड्डी को देखें तो उसके साथ अगर बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स ना हो, वो मसल्स इस कोहनी को खींचे ना और एक्सपेंड ना करें, तो आपका जो बेंडिंग मूवमेंट है हाथ का वो नहीं हो पाएगा। जितने भी मिनरल्स और फैट हैं वो सब आपके इस स्केलेटल सिस्टम में ही स्टोर होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बोन्स में ही आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जितने आपके ब्लड सेल्स हैं, चाहे आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, उनका फॉर्मेशन इसी बोन के अंदर स्टार्ट होता है। बोन्स बेसिकली केवल कैल्शियम की नहीं होती हैं, बहुत सारे मिनरल्स बोन्स में होते हैं, बट कैल्शियम की अधिकता होती है, इसलिए हम कैल्शियम से कोरिलेट करके चल सकते हैं बोन्स को। कुछ जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स को अभी डीप में देखेंगे क्या है। जॉइंट्स बेसिकली क्या है? जहाँ पे दो बोन्स आपकी अटैच हो रही होंगी, और अटैच होने के साथ उनकी एक पर्टिकुलर हुक शेप बनेगी, जैसे कि ताले के साथ चाबी फंसती है, उसी तरह से दो बोन्स आपस में फंसती हैं। उस पर्टिकुलर एरिया को हम जॉइंट बोलते हैं। जब हम कार्टिलेज की बात करते हैं तो कार्टिलेजेस दीज आर मोर फ्लेक्सिबल देन बोन, बट समवॉट स्टिफर देन मसल। मसल से थोड़े से टाइट होंगे, बोन से थोड़े से फ्लेक्सिबल होंगे। और इनका जो मेन प्लेस है बॉडी में, लैरिंग्स के या नोज के
दोनों के पोर्शन में ये पाए जाते हैं। लैरिंग्स आपका जो अंदर वाला पाइप होता है जहां से आप खाना खाते हैं, पीछे जब खाना जाता है, ये वाला जो पोर्शन है वहां पे आपका लैरिंग्स होता है, जो पाइप है उसको लैरिंग्स बोलते हैं। तो वहां पर भी कार्टिलेज आपके पाए जाते हैं, नोज में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ स्पाइन जो होती है हमारी, पर्टिकुलर स्पाइन, पर्टिकुलर जो हमारी स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट वर्टिब्रास के बीच में जो पैडिंग होती है, जो पैडिंग खराब होने की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, वो पैडिंग इन्हीं कार्टिलेजेस की बनी हुई होती है। तो कार्टिलेज आपको बॉडी में क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, एक तो जहां पे बोन्स होंगी उनको पैडिंग प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर बोन की तरह, बोन की जैसी स्टिफनेस चाहिए लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है, जैसे आपके नोज का आगे वाला पार्ट होता है, तो वहां पे आपके बॉडी में कार्टिलेज देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। तीसरे आते हैं आपके लिगामेंट्स। लिगामेंट्स होते हैं डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए। कल इस चीज को हमने देखा था ना, कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के थे, दो टाइप के थे मेन। एक आपके थे जनरल और एक आपके थे स्पेसिफिक। जनरल वाले में लूज और डेंस, डेंस वर्ड आया था ना वहां पे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और साथ ही साथ जो आपके स्पेशल वाले थे उसमें कौन कौन से तीन थे, स्केलेटल वाला था, कार्डियक वाला था, नर्वस वाला था, ये सारे उसमें थे। तो यहाँ पर जो डेंस फाइबर वाले कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उनसे मिलकर आपके लिगामेंट्स बनते हैं। उनके जो एक बैंड होते हैं, बैंड का मतलब सिंपल ये है कि जैसे आपने एक टेबल पे इन कनेक्टिव टिश्यूज को फैला दिया है तो वो एक बैंड का निर्माण करेगा। इस तरह के बैंड जो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं, वो भी डेंस वाले फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू के, उनसे मिलकर लिगामेंट्स बनते हैं। लिगामेंट्स के कारण ही ज्वाइंट का मेन फंक्शन काम कर पाता है। ज्वाइंट्स में अगर आप देखें, अगर आप अपने आर्म पिट्स को टच करके देखें, तो हड्डी के साथ साथ वहां पे कुछ एक्स्ट्रा मसल्स ऐसी होती हैं जो नॉर्मल पूरी बॉडी से अलग होती हैं, थोड़ी सी ज्यादा स्टिफ होती हैं, थोड़ी सी टाइट होती हैं। और ये ही आपके बॉडी में लिगामेंट्स का काम करते हैं। बेसिकली ये क्या है लिगामेंट्स, जैसे आपने देखा होगा, जब कैंपिंग हम करते हैं, कैंप लगाते हैं, तो कैंप को अटकाने के लिए जो एक कपड़ा है, उस कैंप को अटकाने के लिए आप डंडे का सहारा लेते हैं और डंडे से आप उसको रस्सी के चारों तरफ बांधते हैं। रस्सी लेके, डंडा लेके, कपड़े को उसके चारों तरफ हम लपेट देते हैं ना। तो यहाँ पे ये कुछ उसी तरह का है स्ट्रक्चर। दो बोन्स हैं अलग अलग, उन दोनों बोन्स को आपस में जोड़े रखने के लिए लिगामेंट वाले जो मसल्स हैं, जो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये ऐसे इसके चारों तरफ इसको एक जगह पे बनाए रखेंगे। जैसे कई बार होता है कि कंधा हिल गया, तो क्या होता है, ये लिगामेंट से एक जो प्लेस है वो डिस्प्लेस हो जाता है, एक जो बोन है वो डिस्प्लेस हो जाता है। लिगामेंट उसी जगह पे रहता है, लेकिन अगर लिगामेंट्स टूट जाते हैं तो लिगामेंट्स बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसलिए बोन वाला जो सिस्टम है आपका, उसमें लिगामेंट्स भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगर हम देखें कि बोन में कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें होती हैं, तो सामने एक डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक इसमें ऊपर वाला पोर्शन है जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, वही आर्टिकुलर कार्टिलेज इसमें नीचे की तरफ भी है। बीच का जो इसका बोन वाला पोर्शन है, जो इसका लेंथ वाला पोर्शन है, डायफिजिस वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर एंडोस्टियम, कॉम्पैक्ट बोन, मेडुलरी कैविटी, इस तरह के बहुत सारे नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें मेन मेन चीजें क्या हैं जिनको समझ के हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं बोन स्ट्रक्चर को समझने के लिए, वो मेन मेन चीजें हैं। सबसे पहली है आपकी बोन, या इसको हम बोलते हैं ऑयसियस टिश्यू। बोन का जो मटेरियल है वो ऑयसियस टिश्यू का मिलकर बना होता है। दूसरी चीज इसमें होती है कार्टिलेजेस। तीसरा, इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनसे बोन के कंपार्टमेंट्स बनते हैं, कंपोनेंट्स बनते हैं। चौथा, इसमें एपिथेलियल टिश्यू भी पाए जाते हैं। जो टिश्यू की हमने कल बात करी है, वो एपिथेलियल टिश्यू भी इसमें पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू इसी में पाए जाते हैं, जो आपके फैट सेल्स वाले टिश्यूज होते हैं। और नर्वस टिश्यूज भी इसमें पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये जो बोन है, इस बोन में खाली अगर आप इस बीच वाले पोर्शन को ध्यान देना, जो मेड्यूलरी कैविटी लिखा है, इस मेडुलरी कैविटी के बीच में से ही आपकी जो नर्व्स हैं, जो नर्वस सिस्टम है पूरी बॉडी का, वो बना हुआ होता है। मतलब अगर आप नोटिस करें, बाहर से आपको अपनी स्किन चमकती है, स्किन के अंदर हड्डियां होती हैं, तो नसें कहाँ पे होती हैं, स्किन के अंदर तो होती नहीं है, बिकॉज स्किन तो अपनी एक एपिडर्मिस की अलग एक लेयर है।
तो ये जो बोन्स हैं आपकी बॉडी में, इन बोन्स के बीच बीच में से ही वो नसें जो है होकर जाती हैं। अदरवाइज नसें जो है, नर्व्स जो है, नर्वस सिस्टम जो है बहुत पतली होती हैं, बहुत धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, फिर भी वो पूरी बॉडी में पर्टिकुलर पोजीशन पे कैसे बने हुए हैं, वो ऐसे बने हुए हैं जैसे अगर आप हाथ की नसों को पर्टिकुलर देखें तो इस तरह की एक बोन हाथ में है, इसके आगे दो बोन्स हाथ में है जो कोहनी से लेके रिस्ट तक आ रही है। तो जितनी भी नसें हाथ की फिंगर से लेके कंधे तक जा रही हैं, वो नसें उन हड्डियों की जो मेडुलर कैविटी है ना, इस मेडुलर कैविटी में अटैच्ड होती है। यहाँ से इस मेडुलर कैविटी से कोई नर्व होते हुए आएगी और ऊपर निकल जाएगी, तो उसका कुछ कुछ पोर्शन ही खुला रहता है, जहां पे आपको अपने हाथ में एक बीट टाइप की महसूस होती है ना, वहां पर नसें खुली होती हैं, हड्डियों के बाहर होती हैं, और जहां पे हड्डी के अंदर होगी, यानी कि जहां पे नसें आपकी मेडुलर कैविटी के अंदर होगी, वहां पे आपको वो दुख दुख फील नहीं होता है। तो यहाँ पे मेन बोन का जो पोर्शन है वो मेडुलर कैविटी है। इस मेडुलर कैविटी के अंदर ही आपके नर्वस टिश्यूज रहते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं, कार्टिलेज से मिलकर आपका ये बना हुआ होता है। और बोन अपने आप में दो तरह की डेंसिटी लेके चलती है, एक इसमें स्पॉन्जी बोन होती है और एक इसमें स्पॉन्जी से थोड़ी सी ज्यादा कॉम्पैक्ट बोन होती है। कॉम्पैक्ट बोन वो वाला पोर्शन है जो मेडुलर कैविटी वाला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बोन बहुत टाइट होगी, जबकि इसकी जो आउटर कैविटी है वो थोड़ी सी स्पंज जैसी होती है, यानी कि उसको थोड़ा सा दबाएंगे अगर आप तो वो दब सकती है। इस तरह से बोन के कुछ कंपोनेंट्स हैं, और उसके स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें जो भी आपको सामने डायग्राम में दिख रही हैं, अलग अलग से नाम है, घबराएंगे नहीं। बिल्कुल उन नामों को दो तीन बार आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे याद होने लगेंगे। याद करने के लिए उनको आप जितना ज्यादा इन डायग्राम्स को देखेंगे, डायग्राम से कोरिलेट करके चलेंगे, उतना ज्यादा आप इन चीजों को समझ पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखने वाली एग्जाम पर्पज से ये है कि बोन स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, या बोन स्ट्रक्चर के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, बोन डिसऑर्डर्स के जो ट्रीटमेंट होते हैं, उनको ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जैसे सेल की जो स्टडी थी उसको क्या बताया था सबसे स्टार्टिंग में, साइटोलॉजी। जो टिश्यूज की स्टडी थी उसको क्या बताया गया था, हिस्टोलॉजी। वैसे ही बोन्स की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस की जो एक प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, वो सभी लोगों ने सुना होगा। पता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां जो हैं उनमें आवाज आने लगती है, जॉइंट्स में आवाज आने लगती है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हड्डियों से रिलेटेड होती है, जॉइंट से रिलेटेड होती है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा नामों को कोरिलेट करके चलने की कोशिश करेंगे ना, जितनी हमने प्रॉब्लम सुनी हुई हैं, बीमारियां सुनी हुई हैं, डिसऑर्डर सुने हुए हैं, तो हम उन चीजों को बहुत इजीली कोरिलेट कर पाएंगे। फिलहाल अगर हम बोन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो अजीब अजीब से नाम है इनको आप ग्रुप बनाकर याद रख सकते हैं। जैसे कि मैं बता देती हूँ, दो इसमें ईएम नाम वाले हैं, EUM, पेरियो और एंडो। पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम, स्टियम स्टियम दोनों एक जैसे हैं, तो पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम को आप एक साथ याद रखें। पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम के बीच में क्या है, मेडुलर कैविटी। मेडुलर कैविटी को हम अलग से याद रख सकते हैं, क्योंकि कैविटी का मतलब क्या है, खाली स्थान। एक ऐसा प्लेस बोन में होता है जहां से नर्व्स होकर जाती हैं। तो इन तीनों का एक ग्रुप बना लीजिए, इन तीनों को एक ग्रुप में याद कर लीजिए, पेरियो, मेडुलर और एंडो। पेरियो, मेडुलर, एंडो, यानी कि पेरियोस्टियम, मेडुलर कैविटी और एंडोस्टियम। ऊपर वाले अगर आप देखेंगे तो इसमें चार आपके एसिस वाले आते हैं, इंक्लूडिस, डायाफेजिस, एपिफेजिस, मेटाफेजिस। सारे नाम लगभग लगभग एक जैसे हैं, तो इनका लास्ट वाला कॉमन रख लीजिए, स्टार्टिंग स्टार्टिंग के टर्म्स को याद कर लीजिए। और एक कार्टिलेज जिसका नाम आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये बोन के ऊपर वाले पोर्शन में भी पाया जाता है, नीचे वाले पोर्शन में भी पाया जाता है। इस तरह से इन नामों को आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बाकी याद करना इनको इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट स्टिल जितना ज्यादा आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, उनको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ज्यादा आपको धीरे धीरे सहज होने लगेंगी। अभी जो हमने बात करी कि इसमें एक कॉम्पैक्ट बोन होता है, एक स्पंजी बोन होता है, यहाँ पे उसको हम डीप में डायग्राम में देख सकते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा और जूम करूं, ये बोन का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस बोन के स्ट्रक्चर में ये देखो, बाहर वाला जो पोर्शन है ये लगभग लगभग ऐसा है कि अगर आप ऊपर से एयर पास करोगे तो नीचे तक नहीं जा पाएगी। कुछ लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा होगा, जैसे कि लकड़ी या घर में जो प्लाई होती है, जिसके स्टूल टेबल चेयर वगैरह बनते हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा होगा। इसी तरह के पैटर्न्स लकड़ी में भी होते हैं, बट ये वाला जो एरिया है वो बहुत ठोस है। यहाँ से ये देखो, इसके बीच में एक कैविटी बनी हुई है ना, नसें इसके बीच में इस तरह से सेट रहती हैं। लेकिन जो स्पॉन्जी बोन टिश्यू है, स्पॉन्जी बोन है, उसमें आप देखेंगे तो बीच में बहुत सारे गैप्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे गैप्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये कुछ इस तरह का है जैसे कि लकड़ी में अगर दीमक लग जाती है तो दीमक उसको बीच बीच में से खा जाती है ना,
उसी तरह का ये एरिया दिखता है। बस ये है फर्क लकड़ी में और बोन में, कि बोन का ये जो बाहर वाला पोर्शन है, कॉम्पैक्ट बोन वाला पोर्शन है, सॉरी कॉम्पैक्ट बोन वाला जो पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन है, यहाँ पे मेडुलर कैविटी होगी आपकी। बाहर वाला जो पोर्शन है, स्पंजी बोन वाला जो पोर्शन है, ये थोड़ा सा प्रेस हो सकता है, थोड़ा सा इसमें स्पंजी नेचर होता है, ठीक है। इनके जो पार्ट्स हैं उनको भी आप डीप में देख सकते हैं, केवल डायग्राम में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए डाल दिया गया है, बाकी इनको याद करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। याद रखने वाली चीजें जो आपके एग्जाम पर्पज से, सिलेबस के पर्पज से हैं, वो ये हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे कि कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू जो है उसमें ऑलमोस्ट 80% कंपोनेंट होता है, बाकी 20% कंपोनेंट उसमें बीच में खाली रहता है। होमोजीनियस होता है, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन टिश्यू आपका कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू ही होता है। जितना भी बॉडी में एक वेट रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है, या फिर मूवमेंट के दौरान जो हम रेजिस्ट करते हैं, स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है हमारे बोन्स में, वो इसी कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू के कारण हो पाता है। और अगर स्पॉन्जी बोन टिश्यू देखें तो पूरी बोन का केवल 20% पार्ट जो है वो स्पॉन्जी बोन टिश्यू का होता है, जबकि 80% पार्ट किससे कवर्ड होता है? कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू से। स्पंजी बोन टिश्यू में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं और निडल लाइक पीस इसमें बोन के आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे छोटे छोटे से ये बोन स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ना डायग्राम में। इसके बाद जब हम टाइप ऑफ बोन्स की बात करते हैं, यहाँ से आपका मेन पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको चीजें ध्यान रखनी है, समझनी है। तो एक बार पीछे अभी तक जो भी देखा है उसको मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। अगर किसी ने स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया है तो एक बार फिर से ध्यान दे लें। सबसे पहले हमने बात करी कि स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। लिगामेंट्स हैं, कार्टिलेजेस हैं और बोन्स हैं। बोन्स जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है मूवमेंट के लिए, और जितना भी मूवमेंट है, मोशन है, उसको फैसिलिटेट करती है। दो इंपॉर्टेंट चीजें, जितना मिनरल और फैट है वो सब बोन्स में ही स्टोर होता है, और साथ ही साथ ब्लड सेल की फॉर्मेशन भी बोन्स में ही होती है। जॉइंट्स जो आपके बोन्स से ही मिलकर बने होते हैं। कार्टिलेज जो बोन से थोड़े ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, मसल से थोड़े से ज्यादा स्टिफ होते हैं। लिगामेंट्स जो कि आपके जॉइंट्स के बीच में उनको पैडिंग का काम करते हैं, जिससे कि जॉइंट आपस में रगड़ लगा के हड्डियां जो है वो घिस ना जाएं। तो एक तरह से बीच में जॉइंट्स में पैडिंग का काम करते हैं। और ये किसके बने होते हैं? लिगामेंट्स जो है वो डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं। कुछ की टर्म्स हैं इसमें। उसके बाद अगर आप बोन के कंपोनेंट्स को देखेंगे तो कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें हैं, यानी कि किन किन चीजों का मेन वो बना हुआ है। एक तो बोन टिश्यू होगा, दूसरा कार्टिलेज होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा, एडिपोज टिश्यू होंगे, नर्व टिश्यू होंगे और एपिथेलियम होगा। इन्हीं के आधार पे हम ये भी याद रख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे एडिपोज टिश्यू और नर्व टिश्यूज हैं, ये कहाँ पे होंगे? मेडुलर कैविटी में होंगे। एपिथेलियम है तो एपिथेलियम क्या था? जो आउटर कवरिंग थी, यानी कि यहाँ पे भी कुछ आउटर कवरिंग ऐसी होगी जो स्पंजी बोन टिश्यू की तरह होगी। उसके बाद एक यहाँ पे बोन टिश्यू है। बोन टिश्यू मतलब जो इसका मेन कंटेंट है, जो इसका हार्ड बोन कंटेंट है, जो अभी हमने देखा कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू के नाम से जो है। पूरी बोन में 80% कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज होते हैं जो कि होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का अर्थ है कि वो अगर एक पर्टिकुलर एरिया में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे आप किसी फूड को प्रिपेयर करते हुए कोई बैटर बनाते हैं, उसको बाउल में इक्वली आप स्प्रेड कर देते हैं, तो उसकी जो कंटेंसिटी है उसको हम होमोजीनियस कहेंगे, क्योंकि वो हर एक पर यूनिट एरिया पे इक्वली वॉल्यूम के साथ आ रखा है। तो वैसे कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज हैं वो भी होमोजीनियस होते हैं। अगर आप कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू वाला पार्ट काट के उसका एक एक सेंटीमीटर के क्यूब्स बनाएंगे तो उनका वेट इक्वल आएगा। इसका मतलब ये है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन टिश्यू जो बोन के होते हैं वो आपके कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू ही होते हैं। और बॉडी में जितना भी मूवमेंट या वेट के थ्रू स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है या रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है, वो इसी कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू के कारण आती है। स्पंजी बोन टिश्यू पूरी बोन में केवल 20% होता है। इसमें बहुत सारे खुले स्पेसेस होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, बहुत सारा ओपन स्पेस इसमें होता है। और यहाँ पर निडल लाइक पीसेस आपको बोन के देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप अभी पूछ लें।